RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा से खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बिस्वा शर्मा पर इल्जाम आयद किया कि वो अदम इत्तेहाद और खौफ की जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी कायदीन की तमाम बातें सिर्फ बुलडोजरों और इन्हदामी कार्रवाइयों पर मरकूज होती हैं। यही उनका असल मंसूबा है। इसी के जरिए उन्हें झूठी उम्मीद है कि वो तेलंगाना में जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तेलंगाना में बीजेपी नुक्ता इंजजाब तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि वो लोग परेशान हैं। मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में चीफ मिनिस्टर आसाम के रिमार्क्स पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि एक बरसरे ओहदा चीफ मिनिस्टर ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा जिसका मकसद इत्तेहाद को खत्म करना और खौफ फैलाना है। तेलंगाना के अवाम ने ऐसी फूट डालने वाली जुबान को मुस्तरद कर दिया। शहर हैदराबाद के मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ तवक्कल बेकरी पर एक लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बताया गया है कि शहर हैदराबाद के मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में मौजूद तवक्कल बेकरी पर ग्राहक ने इल्ज़ाम लगाया और कस्टमर के बेकरी से केक और बर्गर ख़रीदने पे उसे बेकरी वालों की जानिब से बासी और ख़राब बर्गर फराहम किया गया, जिस पर उसने मीडिया के सामने तमाम तफसीलात बताई है। देखिए ग्राहक का मीडिया के सामने क्या कहना है। अस्सलामुअलैकुम भाई, ये तवक्कल बेकरी है। देखो यहाँ से एक आधा घंटा पहले केक लिए हमारे भाई लेके आए थे। इससे पहले 4 दिन पहले भी बर्गर आम मंगाए, बर्गर आम भी बासी ऐसी दे दिए। जब खराब दे रहे भाई, बोले तो नहीं सुन रहे, बोले तो केक दूसरा ले लो, बोल रहे हो कहाँ चलेंगे, किसकी भी जान चलेगी तो लेके आके देते हैं जान। अब केक लेके आके उनको दिए तो क्या बोले, बच्चे से गलती हो गई, दूसरा केक दे देता हूँ, ले लो भाई, तुम अपने लोग आए, अपने लोग रहते जहर खिला देते, क्या लोग आऊँगी जिसको बोले इसको, घर में छोटे बच्चे रहते हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार है। बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में भी उसे शिकस्त हो जाती है तो क्या वो कौमी सतह पर BRS और कांग्रेस से होने वाली शिकस्त से किस तरह फायदा उठा सकती है। सियासी तजियाकारों का मानना है कि अगर बीजेपी को तेलंगाना में इम्कानी शिकस्त का खूबी अंदाजा हो जाता है तो वो तेलंगाना में कांग्रेस के बजाय BRS को कामयाब होता हुआ देखना पसंद करेगी। इसके अलावा बीजेपी क़यादत के मुताबिक अगर कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस को कामयाबी हासिल होती है तो आइंदा पार्लियामेंट इंतखाबात में बड़े खसारे से उसे दो चार होना पड़ सकता है। बीजेपी कायदीन का मानना है कि उनके लिए मरकज में हुकूमत बरकरार रखना अहम है और उनकी तरजीह तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से कहीं ज्यादा पार्लियामेंट इंतखाबात हैं। दूसरी तरफ BRS दोनों कौमी जमातों कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। अगर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में BRS को कामयाबी हासिल होती है और रियासत के ज़्यादातर लोकसभा हलकों पर भी कामयाबी मिलती है तो खूबी इम्कान है कि मरकज़ में कांग्रेस की तायद नहीं की जाएगी। ताजनगरी आगरा में वाक़ जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मुबैना तौर पर दिव्य भगवान केशवदेव की मूर्ति का निकालने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षक सेवा ट्रस्ट ने सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुद्दई आलिया को नोटिस जारी करके 31 मई तक अपना मौक़िफ़ दाखिल करने को कहा। ट्रस्ट के सदर मनोज कुमार पांडे की जानिब से मुकदमा दाखिल किया गया था। इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद आगरा, किले छोटी मस्जिद दीवान खास जहांआरा बेगम मस्जिद आगरा, किले के सेक्रेटरी, यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्था के सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया गया है। ट्रस्ट के निगरान मथुरा के कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि आगरा में भगवत कथा में उन्होंने भाईचारे की अपील करते हुए मूर्तियों को सौंपने की बात कही थी, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। अब वो आइन में हासिल हक का इस्तेमाल करते हुए अदालत पहुंचे हैं। मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई से मामला साफ हो जाएगा।
कनाडा ने दुनिया के सबसे खूबसूरत डिज़ाइन से मज़ीद पासपोर्ट मुतारिफ करा दिया। मज़ीद हिफाजती खसूसियात से आरास्ता पासपोर्ट की नुमाइश गुज़िश्ता रोज़ की गई। कैनेडियन हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ आला दर्जे के हिफाजती खसूसियात के साथ पासपोर्ट के लिए एक नए डिज़ाइन की रनुमाई की है, जिसमें एक बाकायदा अपग्रेड के हिस्से के तौर पर शाह चार्ल्स सुअम के हवाले से एक नई सीरीज़ भी शामिल है। मज़कूरा नया पासपोर्ट इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC ने जारी किया है। कहा जा रहा है कि इस पासपोर्ट की खूबसूरती ये है कि ये तमाम मौसमों का पासपोर्ट है, जिसके डिज़ाइन अल्ट्रा वायलेट लाइट के तहत तब्दील होते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।